अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अल्लाह रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और बहनों, में फिर से इसरार खिलाफत व वारदात से हदीस की रोशनी में ये वाक़ा लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ, जो साहबा अकराम का नबी करीम और खुलफाए राशिदीन से बैत करना, यानी साहबा अकराम की बैत कैसी थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत किस तरह से दी थी, इसके बारे में पूरा वाक़ा आपके सामने रख रही हूँ। कुरान और हदीस की रोशनी में गौर से तवज्जो फरमाइए और हमारे तमाम यानी क्या बोलते बयानात को देखिए और शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए। कमेंट करने से मेरी हिम्मत अफजाई होती है। ये जो हमारा चैनल खोलने का मकसद ये है कि कुरान और हदीस की रोशनी में आप तक दीन की बातें पहुँचें, यही हमारा मकसद है, इसके अलावा दूसरा कोई भी नहीं है। बराए मेहरबानी हमें आप सब से उम्मीद है कि जितने भी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे हैं उनकी ममनू और मशकूर और शुक्रगुजार हूँ। आइए वाक़े की तरफ चलते हैं। साहबा अकराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और खुलफाए राशिदीन से बैत करना। जब तक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ़ फरमा रहे, तब तक तमाम साहबा कराम हर हाल में हर खाल में ज़ाहिरी बातिनी में आपकी मुकम्मल इब्तिदा करते रहे। और जब इस दुनिया फ़ानी से आप तशरीफ़ ले गए तो आपके दीन की कमान हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला ने संभाली और तमाम वो साहबा कराम जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैठ करके बैठ की सआदत और साहबियात हासिल कर चुके थे, दोबारा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर ज़ाहिरी व बातिनी इताअत की बैत की ने एक मुख्तसर अरसे के बाद जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला इस जहान फ़ानी से तशरीफ़ ले गए तो आपके अहद खिलाफत में हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला जलवा अफरोज़ हुए। तो वो तमाम साहबा कराम जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर ज़ाहिरी व बातिनी बैत कर चुके थे, यानी फिर से दोबारा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला के हाथ पर बैत करने का शर्फ हासिल की। एक मखसूस मुद्दत के बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए। फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला मसनद खिलाफत पर जलवा अफरोज़ हुए। और वो तमाम साहबा कराम जो हज़रत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला से बैत कर चुके थे, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला के दस्त हक़ पर परस्त पर चौथी मरतबा बैत इताअत हासिल की। बातिनी का अहदा क्या है? और जब हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला इस दुनिया फ़ानी से तशरीफ़ ले गए तो तमाम साहबा कराम जो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला से बैत करने का शर्फ हासिल कर चुके थे, पाँचवीं मरतबा हज़रत मुर्तज़ा शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला के हाथों पर बैत इताअत ज़ाहिरी यानी कि बातिनी का अहद किया। ऐ भाइयों, वल्लाह ये कैसा दौर आ चुका है कि लोग अपनी दुकानें चलाने के लिए मुरीदों पर पाबंदी लगाते हैं कि एक पीर के बाद दूसरे किसी पीर के हाथ पर बैत ना करे। ये सरासर गलत और गुमराही है। फ़िक़्ह के रूह से बैत की ख्वाह कितनी ही क़स्म क्यों ना हो, हर बैत दस्त हक़ परस्त पर की जाती है ताकि बैत करने वाला किसी भी बैत की राह से होकर हक़ तक पहुँच सके। आपका पीर अगर पर्दा हो चुका है तो दूसरे लोगों से बैत कर सकते हैं। यही बात कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने रख रही हूँ। जो कुछ लोग जाहिल लोग यानी क्या बोलते हैं इस बात के ख़िलाफ़ हैं। जानना चाहिए कि हर किस्म की बैत या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाहु व अतीउर रसूलु व उला अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालो अल्लाह की इताअत करो और रसूल की इताअत करो और इन हजरात की जो तुम में साहिब अमर हैं, अमर का तकाजा पूरा करो। अगर तालीम हक़ को हक़ तक पहुँचा देती है मिन बतार रसूल फ़क़द इता अल्लाह, ये आयात पाक शाहिद है कि इताअत रसूल पाक ही इताअत खुदाए पाक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ालू क़ौलन शदीदन युसल्लिह लकुम अम्मलकुम व युग़फ़िरु लकुम ज़ुनूबिकुम व मिनल यताल्लाहु व रसूलुहु फ़क़द
फाज़ा फौजन अजीमन। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और हक बात ही करो ताकि तुम्हारे अमाल की इस्लाह हो जाए, तमाम गुनाहों की मग़फ़िरत हो जाए। जो शख्स अल्लाह और इसके रसूल की इताअत फरमाबरदारी करेगा तो वह अजीम तरीन कामयाब हासिल करेगा। ऐ भाइयों और बहनों, इस बहस में दुकानात खोल कर सामने आते हैं। अल्लाह की तल्ला के लिहाज से बैत वाजिब और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल फ़ाल और अमल के मुताबिक ये सुन्नत मुक्किदा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात तैयबा में खलीफा राशिदीन के खिलाफतों के ताल्लुक़ से सहाबा कराम के दरमियान कई खुतबात दे चुके हैं, और मेरे बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला का ज़माना खिलाफत होगा, फिर उनके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला का ज़माना खिलाफत होगा, उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत का ज़माना होगा, फिर उनके बाद हज़रत मौला अली अल-मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला की खिलाफत का दौर होगा। ये हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही यानी अहले उम्मत मुसलमानों को बता चुके थे। और दूसरा नुक्ता काबिल गौर यह है कि बैत चाहे जितनी भी कर लो, दस्त हक़ और पीर कामिल चाहिए ताकि हक़ तक रसाई हासिल हो। अगर हक़ तक रसाई ही हासिल नहीं हुई तो बैत की अहमियत ही क्या रह जाती है। कुछ यानी क्या बोलते मार्केट में ऐसे मुल्ला लोग खिलाफत लेकर दीन को बर्बाद कर रहे हैं, दीन में मिलावट कर रहे हैं। ऐसे लोगों से तमाम हमको आपको बचने की ज़रूरत है। आप भी गुमराही से बचिए। ऐसे जाहिल यानी गद्दी नशीन बनाकर या खिलाफतें लेकर यानी अपनी गुदड़ियाँ चमका रहे हैं, ऐसे पीर व मुर्शिद लोगों से, ऐसे मुल्लाओं से आपको भी बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमको भी बचाए, गुमराही से बचे। हाँ, अगर पीर कामिल मैसर है, इसका दर छोड़कर दूसरे के दर पर जाना या वाबस्ता हो जाना, ये इंतहाई बदनसीबी की बात है। अगर पीर कामिल नहीं है, पीर दिखावा करने वाला है, तो वैसे पीर को यानी क्या बोलते पीर बनाने से बेहतर है दूसरे अच्छे इंसान या अच्छे पीर को ढूंढ के यानी क्या बोलते उसकी दस्तगिरी ले, उसके दस्ते बैत पे बैत करें। कामिल पीर दस्तगिरी से मुनाफिक हो जाने वाली गुमराही मुरीद के ताल्लुक से हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गेसू दराज बुलंद परवाज इरशाद फरमाते हैं कि अरतदनी अल तरीक़त हदीस पाक है, मन ला शेख लहू ला दीन, जिसका पीर नहीं उसका कोई दीन नहीं। इसलिए पीर नेक और सालेहीन होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, दीन को सीखने वाला और दूसरों को सिखाने वाला होना चाहिए, रूहानियत वाला होना चाहिए। आजकल के मुल्लाओं से तमाम लोगों को बचने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमको आपको बचाए। आज यानी ये ज़िक्र नीम सही सहमी, ये मुराक़बा, ये सरवर, ये तेरी खुदी के निगेबा नहीं तो कुछ भी नहीं। तो मैं आज आपके सामने जो बयान की हूँ वो बयान ये था कि यानी क्या बोलते हैं हज़रत साहबा कराम किस तरह या साहबा हुजूर के बाद साहबा कराम के हाथ पे बैत करे, और यानी क्या बोलते हैं हर एक को ये सुन्नत अदा करना चाहिए। अपना पीर में वो मुकम्मलियत नहीं है, जाहिल पीर है तो छोड़कर दूसरे पीर को भी आप बैत कर सकते हैं। ये बात यानी कुरान और हदीस की रोशनी में मैं आपके सामने रख रही हूँ, क्योंकि कई लोग यानी क्या बोलते हैं इस बात को लोगों में ज़ाहिर करना नहीं चाहते। इसलिए मैं कुरान और हदीस की ऐसे ही वाक़ात लेकर फिर कल हाजिर हो जाऊँगी। मुझे थोड़ा वक्त नहीं मिल रहा, जैसे जैसे वक्त मिलते जाएगा आपको ये वाक़ात यानी सुनाते रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। आइंदा वाक़ा मेरा मजमून ये होगा कि पीर का मुकाम व मर्तबा, उसके बारे में इंशाअल्लाह ताला फिर जैसे ही मौका मिला आपको आपके सामने बयान लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। माँ बाप से मोहब्बत कीजिए, दोस्त अहबाब से यानी मोहब्बत से पेश आइए। हमेशा अल्लाह ताला आपके देने वाले हाथ बनाए और किसी से मांगने के अल्लाह ताला हाथ फैलाने की तौफीक ना दे, बल्कि हमको अल्लाह ताला दूसरों को देने वाला बनाए और हर एक को हलाल रोज़ी खाने की तौफीक अता फरमाए। यही यानी इल्तिजा करते हुए, अल्लाह से दुआ करते हुए मैं यानी इस बयान को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और यानी क्या बोलते दूसरों तक शेयर कर रहे हैं। यानी बयान को शेयर करना भी सवाब है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए। देखना है दुनिया की हर बात शेयर करते हैं, आज यानी दीन की और यानी क्या बोलते हैं ये बयान को कितने लोग यानी कमेंट करते हैं और कितने लोग शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।